तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो एनटीपीसी यूजी का जो एडमिट कार्ड है वो अब आपका जारी किया जाएगा रेलवे के द्वारा। जैसे कि आप लोगों के सामने ये नोटिस दिखाया गया था कि भाई हमारा जो एग्जाम है वो 7, 8, 9 मई को और 13, 14 और फिर 16 से 21 जून के बीच में है। तो आप सभी लोगों के लिए न्यूज में माध्यम से बताया भी गया है कि एडमिट कार्ड परीक्षा की तिथि से 4 दिन पहले, ये जो 4 दिन पहले है इसको बच्चा हम लोग ई एडमिट कार्ड बोलेंगे, यानी कि जिससे आप सेंटर पे बैठते हो वो ई एडमिट कार्ड है। लेकिन सिटी इंटीमेशन आपका 10 दिन पहले जारी किया जाता है। अगर मैं बात करूं 7 तारीख की, तो अगर 7 मई को अगर आपका पेपर अगर होगा तो 27 या फिर 27 अप्रैल को बच्चा आप लोगों का सिटी इंटीमेशन जारी किया जाएगा। यानी कि जिनका पेपर 7 को है, अब बहुत सारे बच्चों को नहीं खुलेगा, सिटी नॉट लाइव दिखाएगा, तो याद रखिएगा फिर 8 मई को जिनका पेपर होगा वो 28 अप्रैल को उनका दिखाया जाएगा सिटी इंटीमेशन। बात समझ में आ रही है? 7, 8 है ना। इसी प्रकार फिर 9 मई को अगर किसी का पेपर होगा तो उसका 29 अप्रैल को बच्चा ये सिटी इंटीमेशन दिखाया जाएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि 10 दिन पहले आप लोगों का सिटी इंटीमेशन जारी किया जाता है। उसमें लिखा भी है द सिटी व्यूज 10 डेट प्रायर ऑफ द एग्जाम डेट ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ना। इसके बाद अगर जिनका एग्जाम जून में होगा, तो जैसे 13 जून को है, तो अब आपका जो फिर खुलेगा फिर वो जून की 3 तारीख को आपका सिटी इंटीमेशन आएगा। मतलब पूरा मई फिर गायब हो जाएगा, फिर जून तारीख की 3 तारीख को आपका सिटी इंटीमेशन खुलेगा, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। और क्या बात रखी गई है कि 7, 8 ये पहला चरण है, 7, 8, 9 फिर दूसरा चरण होगा। ऐसे लग रहा है जैसे मतदान देने जा रहे हैं ना, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, लेकिन चलिए ठीक है, ये आपका होगा। और जब कभी भी इस तरीके का एग्जाम कभी भी रेलवे ली है, कभी भी, ये पहली बार तो ली है इस तरीके का, तो अटेंडेंस जो होगी वो आपकी 50% से ज्यादा नहीं रहेगी। यानी कि अटेंडेंस जो होगी वो 50% के अप्रॉक्स में ही रहेगी। जितना भी बच्चा फॉर्म भरा है उसका 50% ही अटेंडेंस रहेगी, ठीक है। और अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर अगर आप यूआर में है तो आपको बच्चा अपना स्कोर 75 प्लस ही रखना होगा। 75 से नीचे आप सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर हम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, देखिए पहले ईडब्ल्यूएस ओबीसी, पहले ईडब्ल्यूएस किसी के पास नहीं था, अब तो सबके पास है। तो अगर इसको 75 मैंने कुछ आपका कम बोल दिया है, इसको हम 80 प्लस लेके चलते हैं, ये आपका 75 प्लस होगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। और एसटी एसटी जो एससी और एसटी वाला जो जोन रहता है वो 70 प्लस वाले बच्चे सीबीटी 2 के लिए सेफ रहेंगे। चाहे आप किसी भी जोन में, देखो वैकेंसी कम है इसलिए। बाकी आप लोग बच्चा क्या करिएगा, मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक का लिंक बच्चा आप लोगों को दिया हुआ है, 1 रुपए में आप लोगों को मॉक लगाना पड़ेगा। लेकिन मॉक लगाओगे कैसे? तो मॉक लगाओगे बच्चा, चाहे आप लोगों ने ये बैच लिया हो, ये कोई भी बैच लिया हो, और नहीं भी लिया है तो भी कोई बात नहीं, तो भी बच्चा मेरा कूपन कोड बच्चा आप लोग 1 रुपए के मॉक में लगाइएगा, ठीक है, तभी बच्चा आपको उसका ऑफर मिलेगा। बाकी कोई समस्या हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप से, सारी बातें आप लोगों से यहीं पे डिस्कस कर ली जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी आप लोगों की, जो मैंने आपको बताया कि आप लोग परेशान मत होइएगा कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा इस छोटी सी वीडियो में कि आप लोगों का एडमिट कार्ड कब कब किस किस का आएगा, ठीक है ना। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।